आखिर किसी सीजीआई ने लगाई डांट, किस बात पर नाराज हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर गुस्सा थे, पर एससीबीए के अध्यक्ष की मांग पर क्यों भड़के। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे मामले पर चल रही सुनवाई को लेकर हर किसी की नजर है। इसी बीच इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में साफ साफ कह दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन इससे जुड़ी सारी जानकारी साझा करें। हालांकि दूसरी ओर एक याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें 2019 से पहले के बॉन्ड की डिटेल मांगी गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तर्क दिया और कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जितना कहा गया वो उस पर डाटा जारी करे, साथ ही एक हलफनामा भी दायर करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, सब कुछ सार्वजनिक करना होगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारतीय स्टेट बैंक से पूछा कि आपने पूरी जानकारी आखिर क्यों नहीं दी। सीजीआई ने कहा फैसले में स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इसलिए हम समय मांग रहे थे ताकि विस्तार से सारी जानकारी एक साथ दे सकें। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि डेटा देने में हमें कोई आपत्ति या परहेज नहीं है। इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से कहा कि आप वरिष्ठ वकील भी हैं और एससीबी अध्यक्ष भी। चुनावी बॉन्ड पर आपका पत्र पब्लिसिटी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। वहीं कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एससीबी अध्यक्ष के पत्र से सरकार कदापि इत्तेफाक नहीं रखती है। बता दें कि इससे पहले भी आदिश अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में 12 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भी लिखा था। इसमें आदिश अग्रवाल ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत रोक लगाने की मांग कर दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद उस पत्र से अलग कर लिया था, यानी जितने भी लोग थे उन्होंने कह दिया कि यह मामला केवल आदिश अग्रवाल का पर्सनल हो सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में राजनीतिक दलों की तरफ से सीलबंद कवर के तहत जमा किए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण को सार्वजनिक कर दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि विवरण 12 अप्रैल 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है। इस तारीख के बाद के चुनावी बॉन्ड विवरण पिछले हफ्ते चुनाव पैनल की तरफ से सार्वजनिक किए गए थे। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा था कि राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार सील बंद कवर में चुनावी बॉन्ड का डेटा दाखिल किया था। लिहाजा अब सभी को इंतजार है कि एक बार फिर से जब चुनावी बॉन्ड डिटेल एसबीआई विस्तृत रूप में जारी करेगा तो फिर उसमें कौन कौन से खुलासे हो सकते हैं। हालांकि एससीबीए अध्यक्ष की डांट को लेकर कई लोग इसे लगातार सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। फिलहाल सीजीआई के इस कदम को लेकर आपका क्या कहना है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और दूसरों के साथ शेयर कर इस बाबत जानकारी भी अवश्य दें। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।